हरियाणा में आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले 2 दिन से लगातार बीजेपी की मीटिंग हो रही थी। मीटिंग के बाद सुधा यादव का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि जिताऊ चेहरों को टिकट दी जाएगी, सर्वे के आधार पर टिकट दी जाएगी, युवाओं को और महिलाओं को उसमें आगे रखा जाएगा। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की कमेटी बनी है चुनाव की रणनीति को तैयार करने के लिए। उसमें 45 लोगों के नाम है। 45 में से सिर्फ 8 विरोधी गुट के हैं, यानी कि हुड्डा गुट से अलग सिर्फ 8 नाम हैं, जिनमें कुमारी शैलजा, सुरजेवाला, डूमरका समेत कुछ नाम और हैं। कुल मिलाकर दबदबा हुड्डा का ही रहेगा। बात करें अगर अजय चौटाला की, अजय चौटाला ने एक बार फिर से मीडिया के सामने बयान दिया है और कहा है कि अगर ओम प्रकाश चौटाला बुलाएंगे तो हम वापस जाने के लिए तैयार हैं। जेजेपी INLD के साथ जाने के लिए तैयार है। हमें तो बिना नोटिस के निकाला गया था। अगर चौटाला साहब अपना फैसला बदलते हैं तो वो वापस जाने के लिए तैयार है, पर शर्त यह है कि ओम प्रकाश चौटाला उन्हें बुलाएं। यानी कि बार बार मीडिया के माध्यम से बात रखी जा रही है कि हम आने के लिए तैयार हैं। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो नायब सैनी सरकार ने बिजली बिलों पर सरचार्ज माफ़ी की योजना लागू की है, जिसमें बिजली के बिल अगर भरे जाएंगे तो उसमें 5% छूट दी जाएगी। जो डिफाल्टर हो रखे हैं उनमें काफ़ी बड़ी संख्या में डिफाल्टर्स हैं, उन डिफाल्टर बिजली का बिल भरते हैं तो उसमें 5% की छूट दी जाएगी। ऐसा नायब सैनी सरकार ने फैसला लिया है। वहीं अगर राव इंद्रजीत की बात की जाए तो राव इंद्रजीत ने कहा है कि ग्रामीणों की इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे, यानी कि भाजपा के खिलाफ ही धरने पर बैठ जाएंगे। दिसंबर तक का टाइम दिया उन्होंने अधिकारियों को कचरा उठाने के लिए। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद का कचरा हमारे इलाके में क्यों आ रहा है और ये कचरा यहाँ से उठाया भी नहीं जा रहा है। इसका उन्होंने विरोध किया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो वो सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ जाएंगे। वही अहिरवाल बेल्ट का जिक्र है। अगर बात की जाए तो राव नरवीर सिंह मनोहर लाल खट्टर के काफ़ी करीबी रहे हैं। 2014 की बीजेपी सरकार में मंत्री भी रहे हैं। उनकी बातों से इशारा आने लगा है कि वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। इसके लिए चाहे उन्हें किसी दूसरे राजनीतिक दल का या किसी का भी साथ लेना पड़े। वही मौसम है, दल बदल तो चलता रहेगा, कुछ आएंगे कुछ जाएंगे। वहीं अगर सदन की बात की जाए तो आज राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला जो हैं हरियाणा से लेकिन राज्यसभा पहुंचे हुए हैं राजस्थान से, वो भी जमकर बोले और मोदी सरकार से सवाल पूछते हुए दिखाई दिए। खासकर जाति वाले मुद्दे पर वो बोलते हुए दिखाई दिए। सुनिए सुरजेवाला को। और हालात क्या हैं सर कि जब लोकसभा में विपक्ष के नेता, मेरे नेता राहुल गांधी, दलितों, किसानों और मजदूरों के हितों की बात उठाते हैं तो ये हमारी जात पूछवाते हैं। ये आप यहाँ की चर्चा करें सर, जात की चर्चा नहीं, आप यहाँ की बात करें। सर जात जाननी है, आप यहाँ की बात करिए। ओके सर, जात जाननी है तो सोनीपत के खेतों में चिलचिलाती गर्मी में राहुल गांधी जी के साथ धान की पौध लगाते किसान से हमारी जात पूछिए। जात पूछनी है तो आजादपुर मंडी में आंसू बहाते हुए सब्जी वाले रामेश्वर भाई से पूछिए, जिसकी कड़ी मेहनत की जिंदगी का एक हिस्सा बांटने मेरे नेता वहां गए थे। जात पूछनी है तो सुल्तानपुर के जूती गांठने वाले हमारे मेहनतकश रामचेत भाई से पूछिए, जिसके साथ बैठकर उसकी मेहनत का पसीना बांटा था मेरे नेता ने। जात पूछनी है तो अंबाला और चंडीगढ़ के ट्रक ड्राइवरों से पूछिए, जिनकी मुश्किल जिंदगी का सुख और दुख बांटा था हमने। हमारी जात पूछनी है तो कीर्ति नगर के हमारे बड़ई भाइयों से पूछिए, करोल बाग के मैकेनिक भाइयों से पूछिए, जिनकी मेहनत का आकलन महसूस करने और समझने गए थे हमारे नेता। सत्ता के अहंकार की ऊंची अट्टालिकाओं में बैठे हुए आपको किसान, मजदूर, दलित, गरीब की आवाज सुनाई नहीं देती। काश इनको मैं फिर कहूंगा, ये फिर कहेंगे मेरे आदरणीय बड़े भाई मंत्री जी, दिनकर जी की बात सुन लेते। दोबारा याद दिलाता हूं, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का। धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, शोर मचा रहे हैं केवल कायर और क्रूर।